डिजिटल लाइफ एआई के इस सेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम कुछ करंट अफेयर्स के जो लेटेस्ट प्रश्न हैं हमारे यूके पीएससी पटवारी लेखपाल के लिए जो हमने लास्ट वीडियो होगा ये हमारा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन पर हम आज थोड़ा चर्चा करेंगे। इनमें से कुछ ना कुछ प्रश्न आपके जो पटवारी लेखपाल का पेपर है उसमें आने की संभावना बनी हुई है। तो हमारा पहला प्रश्न है, पेंशन फंड नियमावली और विकास प्राधिकरण PFRD ने 1 अक्टूबर को 2022 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस के रूप में क्या मना रहा है। यह नागरिकों के बीच पेंशन और सेवानिवृत्ति योजना को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है हमारा कि उत्तराखंड का राज्य खेल कौन सा है। तो उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है। विष्णुघाट पिपलकोटी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर विकसित की गई है। तो यह अलकनंदा नदी पर विकसित की गई है। प्रश्न नंबर 4 है, होयसलेश्वर मंदिर विश्व विरासत स्थल की संभावित सूची में शामिल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग ICOMOS ने एक विशेषज्ञ टियोंग कियान बूम ने 14 दिसंबर 2022 को कर्नाटक के हेलीबीडू में होलेश्वर मंदिर का दौरा किया। होलेश्वर संरचना संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल है। यह भगवान शिव को समर्पित 21वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है। प्रश्न नंबर अगला है, 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो यह है चिरंजीवी। प्रश्न नंबर अगला है, का 73वां स्थापना दिवस 9 अक्टूबर 2022 को मनाया गया था। तो इसका आंसर है प्रादेशिक सेना। प्रादेशिक सेना का 73वां स्थापना दिवस 9 अक्टूबर 2022 को मनाया गया था। इसका उद्घाटन 9 अक्टूबर 1949 को पहले भारतीय गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी ने किया था। इसमें स्वयंसेवक शामिल होते हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अपनी सेवाओं के लिए सीमित सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की भोटिया जनजाति का संबंध किस मानव जाति से है। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगोलाइड। उत्तराखंड की भोटिया जनजाति का संबंध मंगोलाइड मानव जाति से है। भोटिया जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। भोटिया या भोट ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में रहने वाले जातीय भाषीय रूप से संबंधित तिब्बती लोगों के समूह हैं जो भारत को तिब्बत से विभाजित करते हैं। मंगोलाइड्स इस जाति की मूल मातृभूमि मंगोलिया चीन थी। मंगोलाइड्स उत्तरी और पूर्वी पर्वत श्रृंखलाओं के दर्रों के माध्यम से भारत आए। ये लोग हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में केंद्रित हैं। उदाहरण लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के अन्य क्षेत्रों में। प्रश्न नंबर अगला है 7वां, वैकल ताल और ब्रह्मताल स्थित है। वैकल ताल और ब्रह्मताल चमोली जिले में स्थित है। इसी प्रकार इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो हमारा 8 है, उत्तराखंड में कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी किया गया था। तो ये 1988 में जारी किया गया था। किस राज्य ने अपने टेक समिट की रजत जयंती संस्करण का आयोजन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलुरु टेक समिट BTS 22 के रजत जयंती संस्करण का उद्घाटन किया था। रजत जयंती समारोह को चिन्हित करने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक पट्टिका जारी की। उद्घाटन समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड के मंत्रियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम राज्य के IIT विभाग, जैव प्रौद्योगिकी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पॉस्क ऑफ इंडिया ATPI के सहयोग से आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर अगला है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय स्थित है।
तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रश्न नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से किसे 13 अक्टूबर 2022 को IIT गुवाहाटी में एक सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 अक्टूबर 2022 को IIT गुवाहाटी में एक सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन किया। परम कामरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह का एक सुपर कंप्यूटर है जो विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार जो है कि उत्तराखंड ने परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर का क्या किया? उद्घाटन किया है। उद्घाटन बनाया परम गंगा नामक एक सुपर कंप्यूटर उत्तराखंड ने बनाया हुआ है। तो अगला प्रश्न है, सत्य नडेला निम्नलिखित में से किस कंपनी के CEO हैं? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। तो माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल सन 1975 को बिल गेट्स और पॉल एलन ने की थी। यह कंप्यूटर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और संबंधित सेवाओं का विकास, निर्माण, लाइसेंस, समर्थन और बिक्री करता है। माइक्रोसॉफ्ट के उत्पादक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट सूट, इंटरनेट एक्सप्लोरर और एज हैं। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला हैं। गूगल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसकी स्थापना दिसंबर 1998 में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने की थी। कंपनी इंटरनेट से संबंधित सेवाओं और उत्पादों जैसे गूगल क्रोम, गूगल पे, गूगल असिस्टेंट, गूगल मेल आदि में माहिर है। सेवाओं और उत्पादों में ऑनलाइन विज्ञापन, प्रौद्योगिकी एवं खोज के लिए। प्रश्न नंबर 12 है, अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेट मोटे तौर पर किस क्षेत्र से संगत रखता है? तो लिवेट एक अनुमानित ऐतिहासिक भौगोलिक शब्द है जो पूर्वी भूमध्यसागरीय तट के पास के क्षेत्र में पश्चिमी एशिया के एक बड़े क्षेत्र का उल्लेख करता है। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो लिंगानुपात की दृष्टि से भारत में उत्तराखंड का 13वां स्थान है। प्रश्न नंबर 14 है, लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो लोकायुक्त पारित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। किस देश की एलिडा गुएरा पहले KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित हुई? क्यूबा की। गृह मंत्रालय ने किस राज्य में 2 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दे दी थी? तो यह है उत्तर प्रदेश। किस आयोग ने घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो यह है चुनाव आयोग ने। भारत और किस देश के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया है? यह है ऑस्ट्रेलिया के मध्य। भारत ने किस देश के साथ मिलकर मंगोला बंदरगाह का निर्माण करने की घोषणा की? बांग्लादेश के साथ। किसने ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो भारतीय वायुसेना ने किया। इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया? तो अहमदाबाद शहर में किया। किस देश ने सैन वॉन के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला? तो ऑस्ट्रेलिया ने बदल दिया। किस देश के पूर्व फुटबॉलर दिग्गज पेले का हाल ही में निधन हो गया? ब्राज़ील के थे। ये प्रश्न आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ICC मैन इमरिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए भारत के लिए प्लेयर नॉमिनेट किया गया था? तो अर्शदीप सिंह को किया गया था। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये थे हंसमुख अधिया को। किसे सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया? तो अरविंद वालिया को। 16 वर्षीय एल धनुष ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियन में के युवा पुरुषों के 49 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो ये था स्वर्ण पदक। किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत और ADB ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए? ये था तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य सरकार ने समर्थ ई-गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया? तो ये है उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 29वां है हमारा, किस देश में ब्रेन एटिंग एम्बोडक से विश्व का पहला मौत हुआ है? तो यह है दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है कि
किस संस्था ने 2022 को अभूतपूर्व भुखमरी का वर्ष कहा है? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने। किस मंत्रालय ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए एक नीति मसौदा जारी किया? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। किसने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से के रूप में मान्यता दे दी? तो केंद्र सरकार ने। इसका उत्तर होगा केंद्र सरकार। एनटीपीसी ने ग्रीन मेथनॉल उत्पादन के लिए किस देश में स्थित फर्म के साथ समझौता किया? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग ने किस राज्य में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी में बड़े पैमाने पर विसंगतियों का पता लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम राज्य में। किस कंपनी ने रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर के लॉन्च की घोषणा की? तो बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस ने। किस संस्था ने रिपोर्ट के अनुसार देश भर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता कम है? भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार। भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पादन में कितने प्रतिशत दर की वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है? तो ये 6.9। किस कंपनी ने 2850 करोड़ रुपए में मेट्रो एजी के भारतीय कारोबार का अधिग्रहण किया? रिलायंस ने। किस केंद्रीय मंत्री ने G20 डिजिटल नवाचार गठबंधन और स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान की शुरुआत की है? इसका उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने। प्रश्न नंबर 40 है, किस मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग की वर्षायत समीक्षा जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वर्ष 2022 के लिए जारी की गई? तो जल शक्ति मंत्रालय ने। प्रश्न नंबर अगला है, किस संस्था ने कृषि कार्य के लिए तैयार किए गए भारत के पहले मारुत ड्रोन AG365 एग्रीकोप्टर को स्वीकृति दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा DGCA ने। भारत ने किस देश में 40 मेगावाट बिजली खरीदने की मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल से। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने ICICI बैंक धोखाधड़ी मामले में किसे गिरफ्तार किया है? तो वीडियोकॉन समूह के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत को। तो अगला प्रश्न हो जाएगा 44वां, हाल ही में कहाँ आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो ये न्यूयॉर्क में बम चक्रवात के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन बाइडेन ने आपातकाल की घोषणा की थी। प्रश्न नंबर 45 है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा? तो यह है ग्वालियर। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली ग्वालियर है, इसी कारण अटल स्मारक बनेगा ग्वालियर में। प्रश्न नंबर 46 है, हाल ही में 20 दिसंबर 2022 से 25 दिसंबर 2022 को UAE के शारजाह शहर में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2022 की पदक तालिका में भारत कौन सा देश प्रथम आया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा भारत प्रथम स्थान पर आया था। 47वां प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगा? तो चीन और पाकिस्तान की सेनाओं जो बॉर्डर हैं वहाँ पे वो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगा। 48वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व के बेस्ट फूड की लिस्ट में किस देश का फूड शीर्ष स्थान पर रहा? तो यह है इटली। ग्रीस का फूड दूसरे पर रहा तथा स्पेन का फूड तीसरे स्थान पर रहा। भारत का फूड 5वें स्थान पर रहा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को भ्रष्टाचार के आरोप में 11 वर्ष की सजा सुनाई दी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा मालदीव के। हाल ही में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश की किस जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दी? तो ये बुलंदशहर जेल के लिए है। प्रश्न नंबर 51 है, हाल ही में 6ठी एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलिन बोरगोहेन में कौन सा पदक जीता? तो यह था स्वर्ण पदक। हाल ही में महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 27 दिसंबर और प्रारंभ हुआ था 2021 से।
प्रश्न नंबर अगला है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड सीईओ कौन बने? तो अनिल कुमार लाहोटी इसके सीईओ बने हैं। प्रश्न नंबर अगला है, लिनक्स किसका उदाहरण है? लिनक्स एक ओपन सोर्स यूनिवर्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स कर्नेल पर आधारित है। लिनक्स को लिनट टॉर्वाल्ड्स द्वारा विकसित किया गया था। लिनक्स को सितंबर 1991 में जारी किया गया। लिनक्स सी और असेंबल लैंग्वेज में लिखा गया था। लिनक्स का यूजर इंटरफेस KDI, प्लाजा, LXDI, एलिमेंट्री, OS आदि हैं। अगला है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओरेकल एक RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसे ओरलेक्स डेटाबेस, ओरलेक DB या ओरलेक केबल के रूप में जाना जाता है। इंटरप्राइजेस ग्रिड कंप्यूटिंग के लिए पहला डेटाबेस ओरेकल डेटाबेस है। तो ओरेकल क्या है? इसका आंसर है। दिए गए विकल्प में तपन का विलोम क्या होगा? तो तपन का विलोम होगा ठंडक। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन सा स्थान शीर्ष स्थान पर है? तो IIT मुंबई संस्थान OS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड संस्कृति में पहाड़ी रामायण को कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट मान के चलो इसको। तो उत्तराखंड संस्कृति में पहाड़ी रामायण को कहा जाता है। तो उत्तराखंड संस्कृति में पहाड़ी रामायण को ठुल्लो ढुस्को ठुल्लो वादन के नाम से जाना जाता है। ठुल्लो ढुस्को पूर्वी कुमाऊं उत्तराखंड में एक लोक कथा है। इससे अर्ध राम का खेल है। इस नाटक में राम की कहानी को दर्शाया गया है। ठुल्लो खेला में के 2 अलग अलग संस्करण हैं। प्रश्न नंबर 59 है, उत्तराखंड में अपने रहने और कमाने की स्थिति में सुधार के लिए गैर नव साक्षरों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए कौन सी योजना बनाई गई है? तो व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास कार्यक्रम उत्तराखंड में गैर और नव साक्षरों को व्यावसायिक कौशल से लैस करने के लिए उनके जीवन और कमाई की स्थिति को सुधारने के लिए बनाया गया है परियोजना। प्रश्न नंबर 60वां है, जून 2021 में जारी नाइट फ्रैंक के ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? तो भारतीय संपत्ति बाजार नाइट फ्रैंक में ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में 2021 की पहली तिमाही में 2020 में 43वें स्थान के मुकाबले 12 पायदान नीचे 95वें स्थान पर आ गया है। अगला इसमें जो अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ट्रांसपोर्ट फॉर ऑयल चैलेंज स्टेज 2 और सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 लॉन्च किया? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्रांसपोर्ट फॉर ऑयल चैलेंज स्टेज 2 और सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 को वस्तुतः लॉन्च किया है। ट्रांसपोर्ट फॉर ऑयल चैलेंज का एक पहला है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहनों में सुधार के लिए डिजिटल समाधान विकसित करना है। स्टेज 2 को 46 शहरों में परिवहन संसाधनों समस्याओं के समाधान विकसित करने के लिए स्टार्टअप के लिए खोला गया है। सिटीजन परसेप्शन सर्वे 264 शहरों के लिए इजी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 के तहत शुरू किया गया है ताकि नागरिकों की उनके शहर के बारे में फीडबैक हासिल की जा सके। प्रश्न नंबर 62 है, अक्टूबर 2022 में PM नरेंद्र मोदी जी ने जरूरतमंद छात्रों के लिए शैक्षिक परिसर मोदी शैक्षणिक संकुल के चरण 1 का उद्घाटन किस स्थान पर किया? PM मोदी जी ने 10 अक्टूबर 2022 को अहमदाबाद गुजरात में जरूरतमंद छात्रों के लिए एक शैक्षिक परिसर मोदी शैक्षणिक संकुल के चरण 1 का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्देश्य छात्रों को समग्र विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करना था। बाद में PM ने जामनगर में 1460 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रश्न नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से किस
किसके साथ भारतीय नौसेना ने उभरते क्षेत्रों में सशस्त्र बल कर्मियों, विशेष रूप से भारतीय नौसेना कर्मियों को प्रशिक्षित, अपकौशल और पुनः कौशल के अवसरों का पता लगाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका आंसर है कि भारतीय नौसेना और IIM नागपुर ने 13 अक्टूबर 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सशस्त्र बलों के कर्मियों, विशेष रूप से भारतीय नौसेना के कर्मियों, विशेष रूप से उभरते हुए क्षेत्रों में प्रशिक्षण, अपकौशल और पुनः कौशल के अवसरों का पता लगाने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए। यह उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सेवारत कर्मियों और कौशल सेवानिवृत्त अधिकारियों के करियर में वृद्धि प्रगति की सुविधा प्रदान करेगा। अगला प्रश्न होगा, चैन प्रिंटर एक प्रिंटर है, तो चैन प्रिंटर क्या है? एक लाइन प्रिंटर है। वेरी इंपॉर्टेंट है। चैन प्रिंटर क्या है? एक लाइन प्रिंटर है। यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक बार में टेक्स्ट की एक लाइन को दूसरी लाइन पर जाने से पहले प्रिंट करता है। ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लाइन प्रिंटर के प्रकार हैं। एक चैन प्रिंटर में कैरेक्टर सेट की एक श्रृंखला का उपयोग किया जाता है। रॉबर्ट ब्राउन को डॉट की खोज के लिए जाना जाता है। तो रॉबर्ट ब्राउन क्या थे? जीव विज्ञानी, ब्रिटिश जीव विज्ञानी रॉबर्ट ब्राउन ने वर्ष 1931 में न्यूक्लियस की खोज की थी। कोशिका शब्द का वर्णन सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने वर्ष 1665 में अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिक में किया था। कोशिका सभी जीवित जीवों के जीवन की एक मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पहले अली गुरशप के नाम से जाना जाता था? अलाउद्दीन खिलजी को अली गुरशप के नाम से भी जाना जाता था, जिनका जन्म 1260 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इन्होंने 1296 से 1316 ईस्वी तक दिल्ली से सुल्तान के रूप में शासन किया। अगला प्रश्न है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल, जिसका नाम रेडियो अक्षय है, किस शहर में लॉन्च किया गया? दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल, जिनका नाम रेडियो अक्षय है, नागपुर में लॉन्च किया गया। ब्लाइंड रिफिल एसोसिएशन नागपुर और समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम इस अवधारणा से अग्रदूत हैं। यह दृष्टिबाधित लोगों को शिक्षा संसाधनों और ऑडियो बुक का तक निर्बाध पहुँच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रश्न नंबर 66 है, धोरा बांध उत्तराखंड में किस नदी पर बनाया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अभी करंट अफेयर मान के चलो इसको। धोरा बांध उत्तराखंड में किस नदी पर बनाया गया है? तो धोरा बांध उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के पास किच्छा नदी पर बनाया गया है। यह वर्ष 1960 में बनकर तैयार हुआ है। बांध की लंबाई 9610 मीटर है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था उसके संस्थापक थे धर्मपाल जी। प्रश्न नंबर 68 है, 25 फरवरी 2022 को किस राज्य की कृषि निर्यात नीति शुरू की? तो महाराष्ट्र सरकार ने फरवरी को राज्य की कृषि निर्यात नीति शुरू की। यह कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ध्यान केंद्रित करेगा। अगला प्रश्न है, संभावित लिथियम निष्पक्ष का आकलन करने के लिए भारत ने किस देश में एक टीम भेजी? तो 20 नवंबर 2022 को भारत ने देश में संभावित लिथियम निक्षेप और संभावित अर्जित पदार्थ के अवसरों का आकलन करने के लिए अर्जेंटीना में 3 भूवैज्ञानिकों की एक टीम भेजी। प्रश्न नंबर 70 है, जून 2022 में किसने फंड ट्रांसफर की निगरानी के लिए मंत्रालय विभागों को एक मंच प्रदान करने के लिए सिंगल नोडल एजेंसी SNA डेटाबेस डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया? जून 2022 में निर्मला सीतारमण ने फंड ट्रांसफर की निगरानी के लिए मंत्रालय विभागों के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए सिंगल नोडल एजेंसी SN डैशबोर्ड लॉन्च किया। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जून में भी वित्त मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में नई दिल्ली में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधक प्रणाली
FMS के सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लॉन्च किया। SNA डैशबोर्ड मंत्रालयों और विभागों को राज्य को धन के हस्तांतरण और उनके उपयोग की निगरानी के लिए एक मंच प्रदान करेगा। प्रश्न नंबर 71 है, मरछास और टोलछास किस जनजाति से संबंधित है? तो मरछास और टोलछास दोनों भोटिया जनजाति से संबंधित है। प्रश्न नंबर अगला है 72, फरवरी में ICC के मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ से किसे सम्मानित किया गया? तो श्रेयस अय्यर 2022। प्रश्न नंबर 73 है, कुमाऊं क्षेत्र के लोगों के लिए बनी कुमाऊं रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट नाम कब दिया गया? तो ये 27 अक्टूबर 1945 को दिया गया था। तो आप सभी दोस्तों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपका पेपर अच्छे से जाए और अच्छे से पेपर करना है सभी को, क्योंकि इस टाइम जो पटवारी जो लेखपाल का पेपर होगा इसमें थोड़ा करंट अफेयर्स में से ज़्यादा पूछा जा रहा है। पिछले पेपर में जो हमने देखा था पुलिस वाला, तो उसमें थोड़ा करंट के बारे में कुछ ज़्यादा पूछ लिया गया था। तो आप लोगों को देखना है, थोड़ा रिलैक्स हो जाना। 7 तारीख को तो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, रिलैक्स हो जाना बिल्कुल आप। और 7 तारीख को तो चले जाएंगे कुछ लोग, तो अपने अपने सेंटरों में चले जाएंगे। बाकी अगर जिनका नज़दीक है तो ज़्यादा नहीं देखना है, थोड़ा बहुत रीजनिंग का देख लेना। बाकी रिलैक्स होके करना। और आप लोगों को शुभकामनाएं, धन्यवाद। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को इसको भेजें।